नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार फिर हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और हमारे साथ हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और पिछले दिनों SOL में जो है राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके उपलक्ष्य में यहाँ भी एक सुंदरकांड हुआ और अब जो है वो सुन रहे हैं कि श्री राम की एक मूर्ति भी यहाँ स्थापित की जाने वाली है। इसके अलावा क्लासेस, कोर्सेज और नए इनिशिएटिव ले पर भी उनसे बात करेंगे। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार मुनमुन जी, आपको भी। मैडम, जो है वो सुनने में आ रहा है कि अब श्री राम की जो प्रतिमा है एक कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रांगण में भी स्थापित होने जा रही है। जी, हम 22 तारीख को श्री राम जी की एक प्रतिमा लेकर आए हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और वो यहीं पर रखी जाएगी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की बात नहीं है। जहाँ पे भी उनका एक सूटेबल स्थान, अभी तो रेनोवेशन में है पूरा, जो एक सूटेबल स्थान लगेगा वहाँ पर उनको रखा जाएगा। एक भव्य कार्यक्रम भी पिछले दिनों यहाँ हुआ, सुंदरकांड पाठ हुआ जी, जो है वो राम जन्मभूमि में के उपलक्ष्य में। और इसके बाद अब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट्स की हमारी क्लासेस कब शुरू होंगी, सेकेंड और 4th सेमेस्टर की। उसका शेड्यूल आ चुका है, लेकिन क्या मैम जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी इस बार वो काफ़ी व्यवहारिक होंगी, कुछ नई सुविधाएं उनको मिलेंगी उसमें? जी बिल्कुल। इसमें अभी 22 तारीख को भगवान राम की प्रतिमा को यहाँ लेकर आए थे। जैसे आपने कहा, एक सुंदरकांड का पाठ भी हुआ, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है और उस दिन एक स्क्रीन लगा के सभी ने जो स्थापना का कार्यक्रम था वो भी देखा है। और इससे पहले ही हमारी प्लानिंग हो गई थी। 18 को जब सभी स्टूडेंट्स की, ऑलमोस्ट ऑनर्स के स्टूडेंट्स की पेपर्स ख़त्म हो गए थे, तभी हमने प्लानिंग कर ली थी और इसको न्यूज़पेपर में भी दे दिया था कि अभी जो हमारा इवेंट सेमेस्टर आ रहा है उस इवेंट सेमेस्टर की क्लासेस, जो ऑनर्स की क्लासेस हैं, बीकॉम ऑनर्स को छोड़कर उन सभी की क्लासेस हम 28 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। इसमें जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसके सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस भी 28 से शुरू हो रही हैं। तो लगभग सभी ऑनर्स कोर्सेज 28 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। लेकिन BA प्रोग्राम के अभी पेपर चल रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स के भी पेपर चल रहे हैं और जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसके भी सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं। तो ये सब जो क्लासेस हैं ये 18 से शुरू होंगी, 18 फरवरी से। जैसे ही उनके पेपर ख़त्म होंगे उसके अगले हफ्ते से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो 2 डेट सबको याद रखनी है। ज़्यादातर ऑनर्स की क्लासेस हमारी 28 जनवरी को शुरू हो रही हैं और उसके बाद बीकॉम ऑनर्स और BA प्रोग्राम की जो क्लासेस हैं वो 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। BA प्रोग्राम की 10 क्लासेस मैंडेटरी हैं और ऑनर्स की 15 क्लासेस मैंडेटरी हैं। और इस बार एक जो नया इनिशिएटिव, आपको पूरा उसका शेड्यूल भी रिलीज़ करेंगे और पूरा का पूरा जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हैं वो भी हम 1-2 दिन में रिलीज़ करने वाले हैं कि क्लासेस कब होंगी, इंटरनल असेसमेंट कब होगी, रिवीजन क्लासेस कब होंगी और उसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम्स की डेट है वो भी उस कैलेंडर में स्टूडेंट को एक ही जगह कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपना पूरा शेड्यूल नज़र आ जाएगा। तो वो अपना ये पूरा सेमेस्टर प्लान कर सकता है कि उसको किस तरह से पढ़ाई करनी है। मतलब इस बार मैम जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो क्लासेस हैं वो पहले से ज़्यादा मिलेंगी बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी उतनी क्लासेस मिलती थी। 15 क्लासेस हैं जो कि PCP क्लासेस जिनको कहा जाता है ऑनर्स के लिए, और 10 क्लासेस हैं प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस का, तो उसका पूरा शेड्यूल हम अभी आपको बताने वाले हैं। जैसे ही ये PCP क्लासेस ख़त्म होगी उसके साथ ही 1-2 दिन बाद रिवीजन क्लासेस का शेड्यूल शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन रिवीजन यूट्यूब के माध्यम से वो रिवीजन होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें जुड़ पाएँ। जो उस समय नहीं भी जुड़ पाएंगे तो भी उनके लिए वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगी। और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम एक 2-वे कम्युनिकेशन भी करके गूगल टीम्स के, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर हम एक 2-वे कम्युनिकेशन का भी कुछ क्लासेस हम उनको देंगे। क्लासेस को लेके मैम जो है वो स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की भी एक शिकायत थी पिछली बार की
बच्चे जितने वहाँ होते हैं वो क्लासेस का स्ट्रेंथ जो है वो उतना बड़ा नहीं होता और नतीजा होता है कि बहुत सारे बच्चों को क्लास में एंट्री ही नहीं मिल पाती। तो क्या कुछ नए सेंटर्स भी बढ़ाए हैं आपने? जी, नए सेंटर्स भी बढ़ाए हैं और इसमें एक इनिशिएटिव और लिया गया है कि जैसे अब पहली ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स आएंगे और मान लीजिए एक क्लास उनको अलॉट होती है और दूसरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स कम होते हैं किसी भी समय पे, तो जितनी भी क्लासेस, मान लीजिए एक जगह पे बीकॉम की 6 क्लासेस चल रही हैं, अब एक स्टूडेंट जिस बैच में जाता है तो वो टीचर उसकी क्लास ले रहा होता है तो उसको लगता है कि जो पिछली बार का था वो कंटिन्यूएशन इसी टीचर के साथ होगा। लेकिन एक इनिशिएटिव और लिया गया है कि अब हर क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा वो यूनिफॉर्म होगा। हर संडे को अगर बीकॉम की क्लास हो रही है तो उसमें जो जो क्लासेस एक समय पे शेड्यूल होंगी वो यूनिफॉर्म तरीके से उस दिन उतना पोर्शन कवर होगा। तो आप किसी भी क्लास में बैठेंगे तो आपको वो पोर्शन, इससे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, टीचर स्पेसिफिक नहीं रहेगा। आप किसी भी टीचर की क्लास में आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जगह नहीं मिलती, तो आप वहाँ बैठिए। और स्टूडेंट को बैठने को जगह नहीं मिल रही, ये हमारी सक्सेस हो रही है कि स्टूडेंट्स ने क्लासेस में आना शुरू किया है। नहीं तो केवल 15 से 20% स्टूडेंट क्लासेस में आ रहे थे, अभी वो नंबर काफ़ी बड़ा है। और जैसे ही फर्स्ट क्लास में हमें अंदाज़ा हो जाएगा वैसे ही सेकेंड क्लास में हम नंबर ऑफ़ क्लासेस वहाँ पे बढ़ा भी देंगे और नंबर ऑफ़ सेंटर्स भी बढ़ाएंगे। इस बार हमने काफ़ी सेंटर्स बढ़ा दिए थे, 50 कॉलेजेस में हमारा सेंटर चल रहा था, लेकिन टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 68 के आसपास कॉलेजेस हैं, तो बाकी 18 कॉलेजेस को भी हम अपने उसमें लाने की कोशिश में पूरा हैं। एक शिकायत और भी थी मैम, जो खास तौर पे जो है गर्ल्स स्टूडेंट की, जो उनका घर है, अगर उनके आसपास के कॉलेज में भी सेंटर है उनके कोर्स का, तो क्या वो वहाँ जाकर क्लास अटेंड नहीं कर सकती? नहीं, अगर उनके आसपास का सेंटर है तो एक बार हमें इन्फॉर्म कर दें, वो क्लास ज़रूर अटेंड कर सकती हैं। लेकिन इस बार कुछ कारणवश हमने गर्ल्स का और बॉयज़ का सेंटर अलग अलग भी किया था, ऑनर्स में भी और पास कोर्स में भी। तो हो सकता है थोड़ा ट्रैवल उनको ज़्यादा करना पड़े, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन ट्रैवल करना है तो मुझे नहीं लगता कि अपना कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक उनको रखना चाहिए। ट्रैवल करना है तो कोशिश करके ट्रैवल करना भी अपने आप में एक जो लड़कियों को एम्पावरमेंट आती है वो ट्रैवल करने से भी आती है। तो अगर ट्रैवल करना भी पड़े तो भी जाके अपनी क्लास ज़रूर लेनी चाहिए, ट्रैवल के उससे डरना नहीं चाहिए। जी, चर्चा तो इस बात की भी है मैम कि आप बहुत सारे नए कोर्सेज गर्ल्स के लिए और कुछ कम्युनिटी के लिए भी शुरू करने जा रहे हैं, वोकेशनल टाइप के। जी, हम बहुत सारे स्किल कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं और एक पूरा स्किल सेंटर जो हमारा लॉरेंस रोड का सेंटर है, जिसको हम वेस्ट सेंटर कहते हैं, वहाँ पे हम काफ़ी सारे कोर्सेज, जॉब रेडी कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें केवल SOL के स्टूडेंट ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट और इसके साथ साथ अगर कोई और भी है जिसको उस तरह का स्किल करना है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी नहीं है, वो भी उन स्किल कोर्सेज में आ सकता है। मतलब वो ओपन फॉर ऑल रहेगा? ओपन फॉर ऑल है। तो उसकी फिर फीस भी ज़्यादा रखी जाएगी मैम? फ़ीस अलग अलग है, कोर्स के हिसाब से फ़ीस है। कुछ की फ़ीस बहुत ही कम है और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि जिसमें हमें कुछ पेटेंटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा भी है। तो मतलब उम्मीद करें मैम कि ऐसे कोर्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे? बहुत जल्दी शुरू, इसी सेशन में शुरू हो जाएंगे, मिड ऑफ द सेशन में शुरू करेंगे, रजिस्ट्रेशन पहले कर लेंगे और उनका एग्ज़ाम ऐसे शेड्यूल करेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसका एग्ज़ाम हो और उनके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उनका वो कोर्स पढ़ाई ख़त्म हो जाए। मैम, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उसका स्टेटस पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर जो डिसबर्समेंट है वो कब तक होगा। उसका प्रोसेस लगभग कंप्लीट है, बहुत जल्दी उसका डिस्बर्समेंट भी हो जाएगा। हमारा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हर एक का एनालिसिस करने में समय लगा है और बहुत जल्दी उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगा। और आज 24 तारीख है और आप सभी को 26 तारीख को आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और जल्दी से अपनी क्लासेस की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, समय देने के लिए। जी, धन्यवाद।